नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा समूह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सरस्वती पुल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरस्वती थोड़ा सा गलती लिखा गया है। ठीक है, तो आपका 7 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध क्षमता के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा बांध इस क्षमता के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंदिरा सागर बांध है सबसे बड़ा। ठीक है, क्षमता के हिसाब से। चलिए आपका 8 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीरंगम। ठीक है, श्रीरंगम हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा ग्रेनाइट खनन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेलगाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे ज्यादा धातु उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री जीव कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नीली हवेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी गुफा प्रणाली कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोरारा। ठीक है, बोरारा हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म वाला स्टेशन कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोरखपुर जंक्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल बेड के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आईएमएस आईएमएस दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय छात्र के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, चलिए आपका 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु केम पे गोडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर,
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेमिस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 बोल रहे हैं, सॉरी, 21 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, चलिए आपका 22 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, भारत के सबसे मीठे पानी की झील क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वुलर झील। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्री रंगम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो हेडलिंग के हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई पोर्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1974 को। ठीक है, आपका 31 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूपेन हजारिका सेतु। ये दोस्तों रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हवा हावड़ा हावड़ा जंक्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुंदरवन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी थार रेगिस्तान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली IGI। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल नदी पुल कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका राइट भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, आपका 39 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टाटा मेमोरियल मुंबई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा स्पेस पेंशन ब्रिज कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा केबल अस्टे ब्रिज कौन सा है? ठीक है, केबल अस्टे ब्रिज कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बांद्रा वर्ली सी लिंक। ठीक है, आपका 43 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक खनन स्थल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों, सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोडरमा। ठीक है, आपका 46 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना कार्यरत मंदिर कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीरंगम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टिहरी बांध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गु गुवाहाटी नई दिल्ली। ठीक है, गुवाहाटी नई दिल्ली हो जाएगा। आपका 49 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपका 50 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हरिलाल जे कनिया। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।